वेलकम दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूं कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर आपको कोई झूठे केस में फंसा दिया है या फंसाना चाहता है तो ऐसी स्थिति के अंदर आप क्या कर सकते हैं। कोई वजह होती है तभी तो वो कोई आपके ऊपर झूठा केस बनाएगा, कोई कारण होगा तभी तो कोई आपके झूठे केस में फंसाएगा। हो सकता है वो आपसे पैसे की डिमांड करना चाह रहा हो, कोई संपत्ति चाह रहा हो, कोई और चीज चाहता हो आपसे, वो इसीलिए आपको झूठे केस में फंसाना चाह रहा है या इसीलिए कोई झूठा केस कर रहा है। तो क्या है रेमेडी? अब सबसे पहली चीज कि अगर पुलिस ऑफिसर जो आपको झूठे केस में फंसाना चाह रहा है, जो झूठा केस बनाना चाह रहा है, वो पुलिस ऑफिसर खुद ही स्वयं के मामले की जांच कर रहा हो, तो सबसे पहले इतनी आपके पास दिमाग होना चाहिए कि उस व्यक्ति को हम तुरंत इन्वेस्टिगेशन से हटा सकते हैं और दूसरा कोई ऑफिसर उस मामले की जांच करेगा। सिंपल सी एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है आपको, एसपी को, अपने जिले के एसपी को आप जाकर के एक एप्लीकेशन दे दे कि भाई ये फला ऑफिसर जो है इससे मुझे निष्पक्ष जांच की कोई उम्मीद नहीं है, और उसमें कारण मेंशन कर दे और अन्य सुपीरियर ऑफिसर से या सेंट्रल लेवल के अधिकारी से इस मामले की जांच कराई जाए। आपके एप्लीकेशन देते ही वो ऑफिसर चेंज हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि वो ऑफिसर तो कोई और है और वो किसी अन्य पुलिस वाले से मामले की जांच करा रहा है, तब भी ये नियम लागू कर सकते हैं हम। एक तो ये कर सकते हैं कि जांच चेंज करा सकते हैं, लेकिन जो दूसरा आएगा वो भी उसी से मिला हुआ है, तब क्या करेंगे? जाहिर सी बात है पुलिस वाला ही जांच करेगा। तो ऐसी स्थिति के अंदर अपने पास जो प्रूफ है, जो ये कहते हैं कि आपके खिलाफ ये जो केस बनाया जा रहा है पुलिस के द्वारा, ये झूठा बनाया जा रहा है, ये मिथ्या बनाया जा रहा है, मनगढ़ंत है, आप इस बात को लिखते हुए एक एप्लीकेशन एसपी को रजिस्ट्री पोस्ट कर देंगे आप कि साहब ये एक प्रकरण मेरे विरुद्ध दर्ज कराया गया है जो कि मिथ्या है, झूठा है, और इस बात का पुख्ता मेरे पास प्रमाण ये है। एग्जाम्पल के तौर पे वो बताता है एक तारीख की घटना, उस तारीख को आप किसी अन्य स्थान पर मौजूद हैं और आपके पास इस बात का प्रमाण है, तो वो उस चीज को आप एक्सप्लेन करेंगे उस एप्लीकेशन के अंदर जो एसपी को दे रहे हैं, और एक कॉपी निकाल के जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, जांच कर रहा है, उसको भी देंगे। अब उसकी ड्यूटी हो जाती है, जहां ये मामला आपने उसके नॉलेज में डाल दिया कि आपके पास प्रमाण है इस बात का जो ये साबित करता है कि वो व्यक्ति है वो स्वयं ही झूठा है, आपका कोई लेना देना नहीं है उस केस में, पुलिस वाला जबरदस्ती आपको उस केस में इन्वॉल्व कराना चाहता है। तो अब जो ड्यूटी ऑफिसर है, जो ड्यूटी कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उस मामले की जो जांच कर रहा है, उसके ऊपर इस बात की जिम्मेदारी आ जाती है कि वो एक्चुअल स्थिति का पता करे कि मामला क्या है। आपका पक्ष भी उसको देखना पड़ेगा, और एक्चुअल में जब पुलिस किसी मामले की जांच करती है तो दोनों पक्ष को देखा जाना चाहिए, नियम भी ये कहता है। लेकिन कई बार देखा जाता है कि जानबूझ करके एक पक्ष को सपोर्ट कर दिया जाता है और दूसरे पक्ष को सुनवाई ही नहीं की जाती। तो वही तरीका, जांच चेंज करवा करके जो सुनवाई करे उसके द्वारा कराएं आप जांच। तो हम बात कर रहे हैं कि आपने उसको दे दिया, अब उसकी जिम्मेदारी है कि वो एक्चुअल स्थिति का पता करे कि भाई मामला क्या है। आपने जो तथ्य दिया, आपने जो प्रूफ दिया, आपने जो इस बात को रखी, उसको भी देखना पड़ेगा, उसका भी रिकॉर्ड उसी इन्वेस्टिगेशन में मेंशन करना पड़ेगा कि उसने क्या पाया आपकी बात से। आपने कहा कि साहब मैं फला दिन फला लोकेशन पे फला रेस्टोरेंट के अंदर खाना खा रहा था, फला व्यक्ति मेरे साथ मौजूद था, तो पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी थी कि वो फला लोकेशन पे जाए, फला रेस्टोरेंट में जाकर के पता करे कि फला व्यक्ति आया था क्या, सीसीटीवी फोटोज लगे हैं क्या, अगर लगे हैं तो वहां से कलेक्ट करे, उसको चेक करे, और अगर वो उसमें प्रमाण होता है, ये प्रमाणित होती है कि हाँ आप फला तारीख को उस जगह मौजूद थे, तो ऐसी स्थिति के अंदर आप सही हैं। उस पुलिस ऑफिसर को आपके खिलाफ कार्रवाई करने का कोई अधिकार नहीं है, और फाइनल रिपोर्ट फॉल्स मानते हुए उस मामले के अंदर एफआईआर लगा देनी चाहिए। साथ ही जिसने आपके खिलाफ जो झूठा केस की शिकायत की थी, झूठा केस जो बनवा चाह रहा था, पुलिस ऑफिसर जो कंप्लेनेंट जो भी हो उसके अंदर, पुलिस ऑफिसर हो कंप्लेनेंट या कोई अन्य व्यक्ति हो जिसने एफआईआर दर्ज कराई हो, कोई भी हो सकता है, उस व्यक्ति के खिलाफ अब इसकी जिम्मेदारी है इस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर वाले की, जो कि आपने प्रमाण दे दिया और ये बात साबित भी होगी कि आप सत्य बोल रहे हैं, तो 182 आईपीसी और 211 आईपीसी के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है, और कोर्ट से निवेदन भी कर सकता है जब वो एफआईआर कोर्ट के अंदर पेश करना चाहेगा फाइनल रिपोर्ट जो कि उसने झूठ पाई। ये तो हुई एक बात। लेकिन दोस्तों
उस पुलिस ऑफिसर का क्या किया जाए, क्या कराया जाए जो आपको झूठे केस में फंसाना चाह रहा है या फंसा दिया है। देखो, अगर कोई फंसाना चाह रहा है तो अपनी बात तो रखनी चाहिए, जो तो मैं बता ही चुका हूं आपको किन किन तरीके से आप रख सकते हो, कैसे रख सकते हो, कैसे चेंज करा सकते हो उस ऑफिसर को। लेकिन किसी ने केस बना ही दिया, तब क्या करेंगे आप? जब केस बना दिया तो ऐसे पुलिस ऑफिसर के खिलाफ हम एक इस्तीगा सा कर सकते हैं कोर्ट के अंदर। अब आपको उस केस को तो डिफेंड करना ही पड़ेगा, जो बंद करके कोर्ट में जा चुका है, उस बात जिसमें आपको मुलजिम बना दिया उसको तो फाइट करना ही पड़ेगा आपको। और अगर आपके पास कोई प्रमाण है तो आप 482 सीआरपीसी के तहत उस एफआईआर को, जो आपके खिलाफ झूठा मामला चार्जशीट के रूप में कोर्ट में जा चुका है, क्वेश्चन के लिए जा सकती है कोई, लेकिन स्ट्रॉन्ग प्रूफ होना चाहिए आपके पास। चलिए, केस बना करके वो जो चार्जशीट कर दिया आपके खिलाफ एक पुलिस ऑफिसर ने, जो झूठा केस बना दिया है, लेकिन अब आप क्या करेंगे? अब आप उस पुलिस ऑफिसर के खिलाफ एक कोर्ट में इस्तीगा से पेश करेंगे। अब आप कहते हैं कि साहब ये केस झूठा है, तो झूठा है तो उसको पता है पुलिस ऑफिसर को कि भाई ये झूठा केस बनाया है, तो जाहिर सी बात है गवाह भी झूठे बनाए हैं, जो दस्तावेज है वो भी सारी झूठे हैं। तो ऐसा ऑफिसर के खिलाफ सबसे पहले तो उसने ड्यूटी के विपरीत कार्य किया है, तो 166 आईपीसी, जो कोई अपनी ड्यूटी से विपरीत कार्य करता है, 166 आईपीसी, 166 ए आईपीसी, जो उसको कानून के निर्देश हैं जिसके अगेंस्ट जाकर के कार्रवाई कर रहा है, आपके खिलाफ झूठे केस में फंसा रहा है या झूठे केस में फंसा दिया है बना करके। इसके अलावा 167 आईपीसी, जो कि एक फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाने की बात कर रहा है, मिथ्या साक्ष्य क्रिएट किए हैं उसने, जो आपके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए इस्तेमाल में ले रहा है डॉक्यूमेंट। 167 आईपीसी का ऑफेंस कर रहा है, 3 साल तक की सजा हो सकती है उसको इस धारा के तहत। और इसके अलावा फॉल्स एविडेंस, जानते हुए कि ये मिथ्या है, ये मनगढ़ंत साक्ष्य हैं, उसको उपयोग में ले रहा है वो। 196 आईपीसी, ऐसी मिथ्या साक्ष्य को जानते हुए कोई पुलिस ऑफिसर जान करके इंटेंशनली यूज में ले रहा है आपके खिलाफ, तो ऐसे पुलिस ऑफिसर के खिलाफ 7 साल तक की सजा हो सकती है 196 आईपीसी के अंदर। और आपको जबरदस्ती अरेस्ट करके, जो मामला मिथ्या है जानते हुए, ऐसे जानते हुए कि ये मनगढ़ंत साक्ष्य के आधार पर रिपोर्ट तैयार की गई थी, आपकी रिपोर्ट बना करके कोर्ट में प्रोड्यूस कर रहा है, तो ऐसी स्थिति के अंदर 219 आईपीसी और 220 आईपीसी में आपको सुपुर्दगी कर रहा है ना वो कोर्ट के अंदर, इन दोनों धाराओं के अंदर 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। ये सभी धारा एक ऐसे पुलिस ऑफिसर पे लगेंगी जो अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है और आपके झूठे केस में फंसा रहा है। इसके अलावा 388 आईपीसी के अंदर 10 साल तक की सजा हो सकती है उस व्यक्ति को जो आपको ऐसे ऑफेंस में फंसा रहा है जो कि 10 साल से अधिक की सजा वाला हो। अब देखना पड़ेगा कि आपको कौन से ऑफिस में फंसा रहा है, और अगर सिर्फ धमकी दे रहा है ना, सिर्फ झूठे केस में फंसाने के लिए कोई पुलिस ऑफिसर, तो 389 आईपीसी के तहत आप कोर्ट में इस्तीगासा कर सकते हैं। ये सभी धाराएं ऐसी है जो उस पुलिस ऑफिसर के खिलाफ बनती हैं। तो आप सबसे पहले इस्तीगासा करके कोर्ट में पेश कर दें, उसके बाद आप उस एफआईआर जो आपकी शिकायत दर्ज हुई है उसकी एक नकल निकलवा करके अलग अलग डिपार्टमेंट में दे सकते हैं। इन सभी जाकर के उसको जवाब देना पड़ेगा, देना ही पड़ेगा, क्योंकि उसने झूठा मनगढ़ंत बनाया। और लेकिन अगर आपने साबित कर दिया कि जो शिकायत आपके खिलाफ दर्ज कराई गई थी वो झूठा आपके विरुद्ध बनाया गया था, एक्चुअल में वो झूठा था, और ये साबित हो गया है, तो निश्चित तौर पे उस व्यक्ति को टर्मिनेट कर दिया जाएगा। सस्पेंड नहीं होगा, टर्मिनेशन। अगर आप कानूनी रूप से फाइट करते हो ना, तो वो खुद ही अपने केस को विड्रॉ भी कर लेता और आपके पास भी आता है राजीनामा करने के लिए, क्योंकि उसे पता है कि झूठा केस बनाया है, पकड़ा जाएगा। तो इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कोई भी झूठा और कोई भी केस बनाता है पुलिस ऑफिसर, तो आपको कानूनी रूप से इस तरीके से, जो तरीका मैंने आपको जो बताया, इसी तरीके से आपको फाइट करना चाहिए और केस करना चाहिए उस पुलिस ऑफिसर के ऊपर जिसने आपके खिलाफ झूठा मामला दर्ज कराया। डरने की जरूरत नहीं दोस्तों। और अगर आपको इलीगल रूप से डिटेंशन में रखा गया था, जाहिर सी बात है इलीगल आपको गिरफ्तार किया गया था, तो आपके पास ये भी अधिकार है कि आप कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल सब्सक्राइब करने का ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी लोगों को ऐसी जानकारी मिलती रहे। थैंक यू वॉचिंग गाइस।